हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आज भी मैंने एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है, उसको प्लीज़ पूरा देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक नंबर भी वहाँ से पक्का हो जाएगा आपका। चलो शुरुआत करता हूँ मैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने की योजना की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और मेरे हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह के निर्माण करने की घोषणा की है। उसकी क्या मतलब लागत है? आंसर होगा इसका बी, 10,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ये पोतांतरण बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। अब देखोगे यहाँ पर अंडमान निकोबार की भी बात है, ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार पूरा है ये। तो एक्चुअल में बनेगा ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के जो प्रशासक हैं, जिन्हें उपराज्यपाल बोल सकते हो आप, वो हैं डीके जोशी। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा है, ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की योजना मोदी। आगे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2010 को कहा कि बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह का निर्माण करने की योजना है। आगे देखोगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर होगा इसका डी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। बात दिल्ली सरकार की आई है तो दिल्ली सरकार में सीएम कौन है? केजरीवाल हैं, सभी जानते हो, केजरीवाल। और यहाँ पर डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजाल हैं। कौन है? अनिल बैजाल यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। तो इतनी बात याद रखोगे। बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का नया शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए यह व्यवस्था होगी। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखोगे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है इसका। 1971 का जो युद्ध हुआ था और उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके सम्मान में एक स्मारक बनाएगा कौन? बांग्लादेश। 1971 का युद्ध एक्चुअल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने एक तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 2 देशों के निर्णय किया था और इसमें जीत हुई थी फिर भारत की। भारत इसमें इन्वॉल्व हुआ, भारत की जीत हुई और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से इस युद्ध में खदेड़ दिया था। तो यहीं से 1971 से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, जो पाकिस्तान का पार्ट होता था पहले। इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की पीएम है इस टाइम पर शेख हसीना। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। और ढाका यहाँ की क्या है दोस्तों? राजधानी है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैसे लिखा है, बांग्लादेश वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में करेगा एक स्मारक का निर्माण। आगे लिखा है, बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 में अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने का फैसला किया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। आगे क्वेश्चंस में इसमें लिखा भी है, मोजाम्बिक हक बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री ने 7 अगस्त 2020 को यह घोषणा की और बताया कि इस स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा
होगा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में ये किया जाएगा। आगे देखोगे क्वेश्चंस है 4। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दोस्तों सी, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। देखोगे इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए दिखा दूं, जैसे लिख रहा है इसमें, विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए बदले नियम, दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू हुई नई सर्विस। आगे इसमें देखोगे क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR समूह के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम ने ऐलान किया है कि उसने अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है जहां भारत आगमन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति आएंगे। आगे लिखा है, घोषित फॉर्म कर सकते हैं और अनिवार्य ये है कि क्वारंटाइन प्रक्रिया में छूट प्राप्ति के लिए, भले ये छोड़ देना, ये कोई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं रहेगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है 5वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी थोड़ा सा करा चुका था इसमें, लेकिन अब ये दूसरी 2 न्यूज़ बनी है इसमें, तो आंसर होगा इसका सी, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है। वहाँ पर एक विस्फोट हुआ है, विस्फोट का बाद वहाँ काफ़ी लोगों की जान गई है और उसका विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर लेबनान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? बैरूत। क्या है? बैरूत यहाँ की राजधानी है। दिरहम यहाँ की करेंसी है। जैसे कि इसमें देखोगे लिखा हुआ है यहाँ पर, बैरूत ब्लास्ट को लेकर लेबनान की पूरी सरकार ने दिया इस्तीफा। बैरूत पोर्ट पर 4 अगस्त को हुए विस्फोट की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की हो गई थी मौत। आगे लिखा हुआ है, लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए धमाकों के बाद देश की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री हसन दियाब ने सोमवार शाम एक टीवी संबोधन में इस्तीफे का ऐलान किया। राष्ट्रपति माइकल ऑन ने प्रधानमंत्री हसन दियाब का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट के इस्तीफे से पहले से देश में इन धमाकों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पेपर में आ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है आज की वीडियो का, हाल ही में MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा MSME सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखोगे, इसमें देखो इन्फॉर्मेशंस क्या है, देखोगे MSME की मदद के लिए सिडबी ने लॉन्च किया MSME सक्षम, जाने कैसे करेगा मदद। आगे देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल शुरू किया है। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को मदद हो सकेगी। इस पोर्टल के जरिए छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे, साथ ही यह बैंकों में उनकी शाख का निर्धारण करने में उनकी मदद करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से याद भी रख लेना है इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठ पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठ पुरस्कार कौन सा देश देगा? आंसर होगा इसका डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देगा। अब देखो तुर्की की बात आई है तो तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा। क्या है? अंकारा। यहाँ की करेंसी क्या है? लीरा। क्या है? लीरा। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रेसेप तय्यिप अर्दोगान। रेसेप तय्यिप अर्दोगान। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की करेंसी क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर इमरान खान। और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद आरिफ। इतनी बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों,
हाल ही में जारी फ्यूचर्स ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? तो देखो, एक फ्यूचर ब्रांड सूचकांक जारी किया गया है और उसमें पहले नंबर पे कौन आया है? एप्पल आया है। कौन सा आया है? एप्पल आया है। देखो, जैसे कि रिपोर्ट दिखाई है इसमें, उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और सफलता हासिल की। इन रिलायंस इंडस्ट्रीज को फुटू फुट ब्रांड सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान मिला, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका की दिग्गज कंपनी कौन सी रही है? एप्पल रही है। कौन सी रही है दोस्तों? एप्पल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा इसका ए, योगेंद्र यादव। किसके द्वारा लिखी गई है? योगेंद्र यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये रही, योगेंद्र यादव, ऊपर नाम लिखा भी है यहाँ पर, और मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक का नाम है। याद रख लेना, मैं काफ़ी सारी पुस्तक आपको अब तक करा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? कल ये क्वेश्चंस मैंने कराया था, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ कि सबको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। फिजिक्स की वीडियो को भी कंप्लीट देख लो सब लोग, और उसे शेयर भी कर देना, इसको भी शेयर कर दो। चलो, लेता हूँ मैं आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।